और आइए अब जानते हैं खबरें रफ्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 328 नए केस सामने आए हैं, जबकि 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है। लॉकडाउन का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोरोना के खिलाफ जंग में ताजा हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना और तबलीग समाज के हालातों का जायजा लिया। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा, लोगों की जान बचाना हमारा लक्ष्य। लॉकडाउन के बाद देश कैसे उभरेगा, इस पर राज्य दें सुझाव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों की बैठक लेंगे। कोरोना से बचाव पर होगी चर्चा। तबलीगी जमात से जुड़े 1330 लोग यूपी सरकार ने चिन्हित कर लिए हैं। 258 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं। 200 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। तबलीगी जमात पर मुख्यमंत्री सख्त कहा, जमात के लोगों को छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। तबलीग जमात से लौटे हर शख्स की हो खोजबीन। शाम को नेपाल से सटे जिलों के अधिकारियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बोली सोनिया गांधी, अधूरी तैयारी से लागू किया गया लॉकडाउन, गरीब मजदूरों की मदद करे सरकार। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा जल्दबाजी में किया गया लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन को बताया दर्दनाक। नवरात्र के मौके पर मुख्यमंत्री की जनता से अपील, ट्वीट कर कहा, लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ख्याल। कोरोना वायरस के खिलाफ अभियान को दें गति। सांसद महेश शर्मा ने ग्रेटर नोएडा वाले अपने कैलाश अस्पताल को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दिया। अस्पताल में फ्री में दिया जाएगा खाना। 100 बेड का है अस्पताल। पीएम केयर फंड में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दान किए 1 करोड़ रुपए। 1 महीने का वेतन भी दिया। कहा, संकट काल में पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की कोरोना पर पहले 1 महीने की तनख्वाह पीएम केयर फंड में की डोनेट। पीलीभीत में रोजाना भेज रहे हैं 10,000 खाने के पैकेट। यूपीएसआरटीसी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान के 2.5 करोड़ रुपए। यूपीएसआरटीसी कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन भी दिया। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और एमडी ने सौंपा चेक। कोरोना से जंग के खिलाफ मदद के लिए आगे आए क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर। पीएम केयर्स फंड में जमा कराई 2 महीने की तनख्वाह। गाजीपुर में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला। जिले में आए 11 जमातियों में से 1 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार की पहल कर्मचारियों के साथ मिलकर इकट्ठा किए 34,72,783 रुपए। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया। अपने 1 दिन का वेतन भी दिया। कानपुर में कोरोना संदिग्ध महिला की मौत। हैरेट अस्पताल में भर्ती थी महिला। शामली में कोरोना संदिग्ध मरीज ने किया सुसाइड। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। संदिग्ध मरीज के सुसाइड के बाद अधिकारियों में मचा हड़कंप। सहारनपुर में कोरोना के डर से एक सरकारी कर्मचारी ने फांसी लगाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखी, कोरोना से डरने की बात। देश में 1834 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 41 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी में 116 कोरोना के मरीज। अब तक 2 लोगों की जान गई। 17 हो चुके हैं डिस्चार्ज। देश में सबसे छोटी उम्र का कोरोना पॉजिटिव मामला। मुंबई में एक महिला और उसके 3 दिन के बच्चे में कोरोना। मुंबई के धारावी इलाके में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव। मौके पर पहुंची बीएमसी की टीम ने पूरी इमारत को सील किया। इसी बीच भीड़ हटाने वक्त पुलिस और लोगों के बीच टकराव। मध्य प्रदेश में कोरोना की चपेट में आकर 2 और लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले आए सामने, जबकि जम्मू कश्मीर में यह संख्या हुई 7। स्पेन में कोरोना वायरस से हुई मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। 24 घंटे में गई 950 लोगों की जान। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नोएडा, राजधानी लखनऊ को किया जा रहा है सैनिटाइज। पुलिस कमिश्नरों की देखरेख में हो रहा है काम। सिद्धार्थनगर में अब तक 13,855 लोगों को किया गया क्वारंटीन। बाहर से आए 14 लोगों को भी किया गया आइसोलेट। सपा विधायक अबरार अहमद का अजीबोगरीब बयान। कहा, सरकार को नहीं है कोरोना की फिक्र, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे तलाश रही है सरकार। नोएडा की सीज फायर कंपनी का एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। कल उसकी पत्नी और बेटे में की भी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। पूरी सोसाइटी को किया गया सील।
ग्रेटर नोएडा में मिले 4 कोरोना पॉजिटिव केस। पालम ओलंपिया सोसाइटी में मिले 4 केस। सासू मां और उसकी 2 बेटियों में कोरोना। पति की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। कोरोना टेस्ट किट बनाने में CSIR को बड़ी कामयाबी। 500 रुपए में किसी सामान्य लैब में 2 घंटे में हो जाएगा टेस्ट। 7 लोगों की टीम ने 2 महीने में बनाई है किट। औरैया में RPF ने 62 मजदूरों को पकड़ा। मालगाड़ी में बैठकर जा रहे थे सभी। लॉकडाउन के चलते हुए हैं बेरोजगार। मरकज पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान। कहा, मुसलमानों को कट्टरपंथियों के चक्कर से बाहर निकलना चाहिए। तबलीग की जमात पर बोले बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा, जमात में शामिल लोगों के साथ होना चाहिए आतंकियों की तरह सुलूक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने तबलीग जमात को बताया पाकिस्तान की बड़ी साजिश। मौलाना साद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का तबलीग जमात को लेकर बड़ा बयान। जमातियों को बताया कोरोना बॉम्ब। कहा, निजामुद्दीन तो महज एक झांकी है, लाखों मदरसों और मस्जिद अभी बाकी है। बुलंदशहर में दिल्ली तबलीग जमात से शामिल 16 विदेशियों समेत 226 को अलग अलग मस्जिदों और घरों से SSP के आदेश पर पुलिस ने पकड़ा। सभी को क्वारंटीन कर रखा जा रहा है विशेष निगरानी। मुरादाबाद में निजामुद्दीन मरकज में शामिल प्रशासन ने 36 लोगों की पहचान कर हिरासत में लिया, जिसके बाद सभी को आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। जौनपुर के एक मदरसे में छिपकर बैठे 12 जमातियों को पुलिस ने पकड़ा। धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। बाद में सभी को मदरसे में ही किया गया क्वारंटीन। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के सदस्यों के बर्ताव पर फिर उठे सवाल। साउथ ईस्ट दिल्ली के क्वारंटीन सेंटर में कई सदस्यों ने किया हंगामा। मनपसंद खाना नहीं मिलने पर सरकारी कर्मचारियों को दी धमकी। तबलीगी जमात के मौलाना साद का नया ऑडियो सामने। सरकार की बातों का पालन करने की बात करते आ रहा है नजर। मरकज मामले में पुलिस कर रही है मौलाना साद की तलाश। फतेहपुर से जमात से आए 11 लोग मिलने से हड़कंप। प्रशासन की अपील, जमात से आए लोग कंट्रोल रूम को दे जानकारी, खुद को करे क्वारंटीन। कानपुर में कोरोना संदिग्ध की मौत से मचा हड़कंप। महिला कई दिनों से हेरिट के कोविड वार्ड में भर्ती थी। महिला ने सैंपल रिपोर्ट आने से पहले तोड़ा दम। कोरोना से जंग में आगे आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 80 से ज्यादा स्कूलों में बनाया जाएगा क्वारंटीन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड। विधायक पंकज गुप्ता ने अपने क्षेत्र में कराया सैनिटाइजेशन। 6 मशीनों के जरिए उन्नाव सदर की हर गली, हर गांव और घरों को किया गया सैनिटाइज। गौतम बुद्ध नगर के नए CMO डॉक्टर AP चतुर्वेदी का बयान। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक विभाग के सहयोग से हम लोग इस बीमारी पर रोक लगाने में कामयाब होंगे। चित्रकूट में रामनवमी के अवसर पर तुलसी पीठ मंदिर में श्री राम का जन्मोत्सव कार्यक्रम। जगतगुरु राम भद्राचार्य महाराज जी ने रामलला की पूजा की। प्रयागराज में रामनवमी पर शक्तिपीठ में देवी मां का किया गया श्रृंगार। पुजारी ने मंदिर के अंदर की पूजा अर्चना। काशी के संतों की अपील, नवमी पर ना करें कन्या भोज का आयोजन। जरूरतमंदों की मदद करें, PM केयर फंड में दे दान। वाराणसी में अनोखा बैंक, कर्ज के रूप में 1.25 लाख जय श्री राम नाम का कर्ज दिया जाता है, जिसे उपभोक्ता यानी कि राम भक्त को नियम के अनुसार भरना होता है। फैजाबाद के नाका हनुमानगढ़ी पर महंत रामदास ने कोरोना का काव्य पाठ का आयोजन किया, जिसमें जाने माने कवि अशोक टाटम्बरी ने कोरोना पर कविता पढ़ी। भदोही से आए 11 बांग्लादेशी समेत 14 को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टरों की टीम पर हमला। कोरोना वायरस के खिलाफ स्क्रीनिंग के लिए मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंची थी टीम। मौके पर मौजूद फोर्स ने किसी तरह हालात पर काबू पाया।
कानपुर में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, लगातार कर रही है चेकिंग। झांसी के जूनियर डॉक्टर की इंदौर में कार्यरत पत्नी कोरोना पॉजिटिव, 1 हफ्ते पहले आई थी झांसी। संक्रमण की रिपोर्ट आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला, डॉक्टर राजीव गुप्ता कोरोना पॉजिटिव, पीड़ितों की संख्या बढ़कर 12 हुई। नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर, नमाज कराने वाला आयोजक गिरफ्तार, 11 लोगों पर हुई एफआईआर। सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताकर छत पर पढ़ रहे थे नमाज। लॉकडाउन की वजह से इंसानों के साथ बेजुबानों को भी दिक्कत आ रही है। हल्द्वानी में गौशाला संचालक दिक्कत से जूझ रहे हैं क्योंकि पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पा रहा। राधा कृष्ण सत्संग भवन को प्रशासन द्वारा लोगों को क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रुद्रपुर के राधा कृष्ण सत्संग भवन 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखे गए लोग ही सवाल खड़ा करने लगे हैं। हल्द्वानी में राशन की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सस्ता गल्ला दुकानों में राशन लेने के लिए उमड़ी भीड़। पिथौरागढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एसोसिएशन ने कोरोना के चलते घर घर जाकर टीएचआर बांटने से मना कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि बाल विभाग ने उन्हें 5 से 10 अप्रैल तक घर घर जाकर टीएचआर देने और संक्रमित लोगों की पहचान करने को कहा है, जो उनके लिए मुश्किल है। रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य विभाग ने अपने गांव पहुंचे 4000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया, जबकि करीब 60 लोगों को इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करा गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। सतपुली इलाके में पुलिस ने NH 534 पर बैरिकेडिंग लगा दी है, जहां पर पौड़ी और कोटद्वार से आने जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। लॉकडाउन से सड़कें सुनसान हैं, जिसके बाद रामनगर में वन्यजीव आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। गुरुद्वार को एक सांभर बीच शहर में घूमता हुआ नजर आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने लोगों से पीएम रिलीफ केयर में आर्थिक सहायता देने की अपील की है। शाहजहांपुर के एसडीएम रमेश चंद्र की बदजुबानी का ऑडियो आया सामने। एसडीएम को जब गांव वालों की जांच करा, उनके लिए उचित व्यवस्था करने की बात कही तो भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। बलिया में पुलिस का मानवीय चेहरा, घर के बाहर बैठी 2 गर्भवती महिलाओं को पीट दिया। कैमरे में कैद हुई पुलिस की बर्बरता।